नमस्कार दोस्तों। बाबा रामदेव की लीला अपरंपार है। उन्होंने देश में कई तरह की क्रांति की है। सबसे पहली क्रांति उनकी ये थी कि योग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने दिया, योग को घर घर में पहुंचाया। दूसरी क्रांति उनकी वह थी, वो क्रांति नहीं थी, क्रांति थी कि भाई देश में काला धन आएगा, और उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया। तीसरी क्रांति उनकी ये थी कि विदेशी कंपनियों को भगाया जाए। भागा कोई नहीं, सभी लोग वहीं पे हैं, लेकिन इस आड़ में ये हो गया कि बाबा का जो बिजनेस है वो चल पड़ा। मतलब जो आयुर्वेद से रिलेटेड उनके बिजनेस हैं, कॉस्मेटिक बेचने का बिजनेस है, दंत मंजन बेचने का बिजनेस है, बिस्किट और जीन्स, अब तो कपड़े और न जाने क्या क्या बिजनेस जो उन्होंने शुरू किए वो सब चल रहा है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। होता ये है कि बीच बीच में उन्हें हाई कोर्ट से तमाचा, अर्थात उनके कंपनी पतंजलि को तमाचा पड़ जाता है, जोर का पड़ता है। इस बार भी एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है। यतीन शर्मा है याचिकाकर्ता। उन्होंने ये बताया है कि जो पतंजलि है उसका एक प्रोडक्ट है दंत मंजन, जो है पतंजलि का दंत मंजन, तो दिव्य मंजन शायद उसका नाम है। पतंजलि का जो दंत मंजन है, दंत कांति भी उसका एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मतलब जो सबसे ज़्यादा चलता है। दरअसल मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूँ, कई बार फेसबुक पर लिखता रहता हूँ कि उसका एक प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा चलता है या विश्वसनीय है वो दंत कांति है। उसी तरह दंत मंजन है। मैंने कभी दंत मंजन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन है। यतीन शर्मा जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि इस दंत मंजन पर हरे बिंदी लगी रहती है, हरे रंग की बिंदी लगी रहती है, जिसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में मांसाहार नहीं है, कोई भी मांसाहारी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात किसी जीव जंतु का मांस हो, हड्डी हो, चूरा हो, उसका ब्लड हो, कुछ नहीं उसमें लिया जाता है। लेकिन अच्छा, जहां मांसाहार होता है वहां पर बिंदी जो है लाल होती है। आप लोगों ने देखा होगा, ये रूल है, नियम है कि मांसाहार है या शाकाहार है, कोई भी हो, उस पर ये निशान लगाना पड़ता है। तो पतंजलि का जो ये प्रोडक्ट है दंत मंजन जो है, उस पर हरे रंग का निशान है, लेकिन वो मांसाहारी है, जैसा कि जतिन शर्मा जो याचिकाकर्ता हैं, वकील साहब भी हैं, उन्होंने बताया है। क्या डाला है उसमें ये हम बता रहे हैं। पतंजलि जो है कटल फिश नामक जो एक मछली है, समुद्री मछली, और उस पदार्थ को पतंजलि मंजन जो है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। और कई बार, एक आध बार उन्होंने ही बोला है कि बाबा भी अर्थात रामदेव भी बोल चुके हैं कि इसमें हम उसको मिलाते हैं, इसलिए बाबा ने लोगों के साथ धोखा किया है। नमस्कार दोस्तों, द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस बार बाबा की लीलाओं के विषय में बता रहे हैं। काफ़ी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लीलाएं बाबा ने की है, अर्थात बाबा रामदेव ने की है। लाखों की भीड़ जुटाने की कभी क्षमता रखते थे, लेकिन अब शायद ही कोई महीना हो या साल हो, शायद ही कोई महीना हो जब बाबा फंसते हुए नजर नहीं आते हैं। कोर्ट में कई बार उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है और कई बार उन्हें जवाब देना पड़ता है, और उनके कई प्रोडक्ट जो हैं इस हिसाब से पिट चुके हैं। ठीक है, तो कटल फिश उसमें मिलाया जाता है और ये नियमों के अनुकूल नहीं। कटल फिश को समुद्री फेनी भी बोलते हैं दोस्तों, और दरअसल दवाइयों में तो उसका प्रयोग होता है, ऐसा कहीं खोजने में मिला नहीं कि दंत मंजन में उसका प्रयोग होता है, लेकिन होता है। वकील साहब ने कहा है तो कुछ सच्चाई होगी, ऐसे तो बाबा रामदेव से कोई भिड़ेगा नहीं। ये तो हम सबको पता है कि बाबा रामदेव बहुत पावरफुल और शक्तिशाली सामग्री है देश के, वो खुद भी, और जैसा कि वो बताते रहते हैं, दावा करते रहते हैं, तो उनसे ऐसे कोई भिड़ नहीं सकता। और कुछ लोगों का यह भी कहना है, सामान्य बातचीत में देखें, कि हो सकता है विदेशियों की साजिश हो, विदेशी कंपनियों की साजिश हो, कुछ कॉरपोरेट कंपनियों की साजिश हो, लेकिन बाबा को अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है, याचिकाकर्ता ने बोला है कि बाबा रामदेव ने भी कई बार बोला है कि कटल फिश का इसमें इस्तेमाल होता है। और किसी भी प्रोडक्ट में अगर जो आप बताते हैं और इंग्रेडिएंट जो उस पर लिखा हुआ रहता है उसी को डालना होता है, जो आपने सामान बनाने में डाला है उसको उस पर लिखना होता है, और कटल फिश भी उन्होंने लिखा है। कई अखबारों में आई है, कई चैनलों ने इसको दिखाया है, कई वेबसाइट्स में ये जानकारी है कि कटल फिश में डाला गया है, समुद्री फेनी डाला गया है। तो रामदेव बाबा का जो ये प्रोडक्ट है वो
मांसाहार है कि शाकाहार, कोर्ट ने एक अगला डेट तय कर दिया है, उस पर बताना है, उस डेट पर बताना है पतंजलि कंपनी को कि भाई आप ये बताइए कि इसमें आपने समुद्री फेनी का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। दरअसल डालने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको इस्तेमाल करना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पतंजलि कंपनी है उसने इस बात को छुपाया है। याचिकाकर्ता का भी यही कहना है। और इससे भी बड़ी बात यह हो गई, याचिकाकर्ता ने कई जगह कहा है और लिखा भी है कि इससे उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। क्यों आहत हो गई हैं? क्योंकि उनके घर में शाकाहार चलता है, मांसाहार नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि नहीं भाई इसमें तो कटल फिश है, अर्थात समुद्री फेनी है जो मांसाहार है, और इससे उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं और बहुत सारे लोगों की भी हुई होंगी। दरअसल मुझे भी थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन मेरी कोई बात नहीं है, हम इतने ज़्यादा आहत नहीं हुए हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मांसाहार से नफरत है या घिन आती है या उसे पसंद नहीं करते, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो तो उल्टियाँ कर रहे होंगे ना, उल्टी कर रहे होंगे कि अरे यार हम तो कई सालों से मंजन कर रहे थे उससे और इसमें मांसाहार मिला दिया है। और बाबा जो है शाकाहार के बहुत बड़े प्रणेता हैं और उस पर बार बार व्याख्यान भी देते रहते हैं। और ठीक बात भी है, जिन्हें लगता है कि शाकाहार जीवन के लिए अच्छा है तो पालन करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामान बेचने से भी बाबा को किसी को दिक्कत नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव बिजनेस कर रहे हैं, कोई डकैती नहीं कर रहे हैं, किसी के पॉकेट से पैसा नहीं निकाल रहे हैं। बिजनेस करने का ये फायदा होता है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो लाखों लोगों के पास पहुंचता है। रामदेव क्या करते थे कि योग सिखाते थे, तो एक बार में कितने लोगों को सिखाएंगे किसी फील्ड में? 2000, 4000, 5000, 25000, इससे ज़्यादा तो नहीं सिखा पाएंगे। और उनका योग का जो प्रोडक्ट है वो वहीं तक रहेगा। 25000, 10000, 5000 जितने लोग सामने रहेंगे वो सीख पाएंगे या वीडियो पे सीख पाएंगे। वीडियो पे तो कोई पैसा देगा नहीं। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट करोड़ों लोगों के पास जाता है। जहां रामदेव खुद नहीं जाते वहां छोटे छोटे दुकानदार भी उस प्रोडक्ट को गांव में, शहरों में, सभी जगह पहुंचा देते हैं। उससे फायदा ये होता है कि बड़ी उनकी जो कंपनी एस्टैब्लिश्ड है और जिन लोगों को भी काम मिलता है, बहुत सारे काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, दुकान का काम है, उनका आउटलेट है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आउटलेट है। उसके बाद लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है, सामान दुकानों में बिक रहे हैं, शायद मिलिट्री कैंटीन में भी वो सामान बिकती थी, कहाँ नहीं बिकती है सामान। तो उससे क्या है, सामान उनका सभी जगह बिकता है। उससे क्या है कि लोगों को रोजगार मिलता है और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि पतंजलि जो बोले वो करे। आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, पर उसके पहले आपका भी दामन पाक शाक होना चाहिए। द नीति का ये कहना। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि पतंजलि से जवाब मांगा है और जो दिव्य फार्मेसी है जो प्रोडक्ट बनाती है इस तरह की बाबा रामदेव की, मतलब पतंजलि में दिव्य फार्मेसी इस प्रोडक्ट को बनाती है, उससे और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है कि भाई ये जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। देखने का काम केंद्र सरकार का है और जिस राज्य में बनता है उसका भी है। कुछ दिन पहले तक उत्तराखंड सरकार ने उनके कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था, लेकिन अभी शायद बैन हटा लिया गया। तो ये सब खेल चलता रहता है, लेकिन बाबा रामदेव का और पतंजलि का पर लोगों का विश्वास तभी रहेगा जब वो इस तरह का काम करेंगे, तभी विश्वास जम पाएगा। याचिकाकर्ता यतीन शर्मा ने खुद कहा है कि बाबा रामदेव ने एक वीडियो में खुद ही बताया था कि वो कटल फिश का इस्तेमाल करते हैं अपने उत्पाद में। तो इसके बावजूद कंपनी जो है जिस पर शाकाहार का एक जो गोल वाला बिंदी होता है वो लगा है, लेकिन गलत ब्रांडिंग कर रही है और टूथपेस्ट को पूरी तरह शाकाहारी बता रही है, जो बिल्कुल ही गलत बात है। तो बाबा रामदेव को इन चीज़ों से बचना चाहिए। वो तो देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, वो कई बार साबित करने की कोशिश भी करते रहते हैं और उनको इसका सर्टिफिकेट भी मिला है। कई बार वो इससे बचते भी नजर आते हैं। बाबा से द नीति का ये कहना है कि बाबा आप दूसरी कंपनियों पर जो आरोप लगाते हैं तो पहले अपनी कंपनी को भी देखिए कि आपका काम सही है कि नहीं। ऐसे बार बार दोस्तों देखने में मिलता है कि यहाँ से बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों को हम लोग भेजते हैं, लेकिन वो मानक पर खरे नहीं उतरते हैं और उसको कंपनियां वापस भेज देती हैं। जहाज पर से कई बार उतरने भी नहीं दिया जाता। यह भी होता है, आयुर्वेद कंपनियों के साथ ये कई बार हुआ है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ हुआ है, कुछ कंपनियों के साथ हुआ है, प्रायः चीज़ें जो है वो जाती हैं और आयुर्वेद के प्रति पूरी दुनिया भर में लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो कम से कम रामदेव जो इतने बड़े प्रणेता हैं और आयुर्वेद के पताका को दुनिया भर में फहराते हैं, तो उनको यह देखना चाहिए कि वह कलाकारी थोड़ा कम करें और अपने काम में ईमानदारी बरतें और लोगों में ये संदेश दें कि नहीं भाई, जो बिंदी हमने लगाई है हरे रंग की वह बिल्कुल ही पाक साफ है और उसी तरह हमारा प्रोडक्ट जो है वह भी पाक साफ है। दोस्तों, अगर नीति का हमारा ये वीडियो आपको ठीक लगता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय भी दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।